व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द सिलेबस ऑफ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ? तो सबसे पहले सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांट आता है आपका, ठीक है। क्योंकि क्वांट में सिलेबस लगभग सेम है, चाहे एसबीआई की बात कर लें, आरआरबी की बात कर लें, आईबीपीएस की। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ लेवल का। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि एसबीआई का लेवल हर एक सब्जेक्ट में आईबीपीएस से ज़्यादा होगा और आईबीपीएस का आरआरबी से ज़्यादा होगा। तो ये मानक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, तीनों में ही स्पीड मैथ आता है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। हाँ, एसबीआई में यहाँ से क्वेश्चन 2-3 होते हैं, आईबीपीएस में और आरआरबी में 10 तक भी होते हैं। फिर डीआई आता है, टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट डीआई, बार चार्ट डीआई, कैसलेट डीआई। अर्थमेटिक पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही पूछता है प्रीलिम्स में, और फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका अर्थमेटिक के सारे टॉपिक है प्रीलिम्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चाहे वो रेशियन, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें से मतलब 10-12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, तीनों का ही सिमिलरिटी है, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर है। मेंस की बात करूं तो मेंस में फिर स्पीड मैथ में स्टेटमेंट और वेरिएबल पे बेस्ड नंबर सीरीज आ जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। आरआरबी में तो आपसे हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन के सवाल भी पूछ ले, डाटा सफिशिएंसी आ जाता है, अर्थमेटिक के ये टॉपिक आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आरआरबी में सिंपल हो जाते हैं, आईबीपीएस में और एसबीआई में थोड़ा स्टेटमेंट वाले मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप आ